भागलपुर में जमीन और रोजगार देने का सपना दिखाकर भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर गांव निवासी 1500 महिलाओं से 6 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि चांदपुर निवासी आयुष झा नाम के युवक ने बैंकों और जीविका समूहों के जरिए महिलाओं को लोन दिलवाकर उनकी रकम अपने पास रख ली और अब वह फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक आयुष झा ने गांव-गांव जाकर महिलाओं को झांसा दिया कि वह उनके नाम पर बैंक से लोन दिलवाएगा और बदले में उन्हें जमीन और परिवार के सदस्यों को रोजगार देगा। उन्होंने कहा कि वह पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है जिससे सभी परिवारों को नौकरी दी जाएगी। इस लालच में महिलाएं उसके झांसे में आ गई। आरोपी ने 10 पंचायतों के 15 गांव की महिलाओं को बैंक और जीविका समूह के माध्यम से लोन दिलवाया। प्रत्येक महिला के नाम पर 2 से 7 लाख रुपए तक का लोन स्वीकृत कराया गया। शुरुआती कुछ किस्त आयुष ने बैंक में खुद जमा की, जिससे महिलाओं को विश्वास हो गया कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कुछ महीने बाद वह किस्तें जमा करना बंद कर दिया। महिलाओं को ठगी का एहसास तब हुआ जब बैंकों से नोटिस आने लगा। इसके बाद महिलाएं आरोपी के घर पहुंची और पैसे की मांग की। आयुष ने पहले टाल मटोल किया और बाद में पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। जब महिलाओं का दबाव बढ़ा तो वह अपने पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। चांदपुर की रेशम देवी ने बताया कि रेणु देवी के जरिए हमारी पहचान आयुष झा से हुई। उसने कहा था कि बैंक से लोन दिलवाकर रोजगार और जमीन देगा। हम सब ने 2 से 3 लाख तक लोन ले लिया, लेकिन पूरा पैसा उसी ने रख लिया। अब जब पैसा मांगने गए तो कहने लगा कि मेरा बड़े लोगों से संपर्क है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लक्ष्मी देवी ने बताया कि जब बैंक से नोटिस आया तो हमें ठगी का पता चला। आरोपी घर से फरार है और अब हमारे पति कह रहे हैं कि लोन हम कैसे चुकाएं, लाखों रुपए का बोझ हमारे सिर पर आ गया है। इधर घटना के बाद शुक्रवार को सैकड़ों महिलाओं ने आरोपी के घर के बाहर हंगामा किया और फिर जगदीशपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि रोजगार और जमीन देने के नाम पर उनके साथ संगठित रूप से धोखाधड़ी की गई है। जगदीशपुर थानाध्यक्ष अभय शंकर ने बताया कि महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। गबन किया है, कौन किया है? आयुष झा। कितना पैसा गबन किया है? 100 करोड़ तक सब मिला के 6 करोड़। 10 बस्ती से लगभग कितना महिला का पैसा उठाई होगी? 1500 महिला का पैसा उठा के लेके फरार हो गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा तट स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम शुक्रवार को विदेशी सैलानियों की मौजूदगी से गुलजार रहा। स्विट्जरलैंड से आए 20 पर्यटकों का जत्था गंगा विलास क्रूज से जलमार्ग होते हुए सुल्तानगंज पहुंचा। क्रूज से उतरने के बाद सभी पर्यटक उत्साहपूर्वक अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा अजगैबीनाथ के प्रसिद्ध शिवलिंग का दर्शन कर पूजन किया। सैलानियों ने मंदिर परिसर में पूजा पाठ में गहरी रुचि दिखाई। जय भोलेनाथ, बोलबम और ओम नमः शिवाय के जयकारों से जब मंदिर प्रांगण गूंज उठा तो विदेशी सैलानी भी श्रद्धा भाव से इन नारों को दोहराते नजर आए। कई सैलानी साधु संतों से सनातन परंपरा और शिव आराधना की जानकारी लेते दिखे। मंदिर की स्वच्छता और व्यवस्था से प्रभावित होकर स्विस सैलानियों ने स्थानीय प्रशासन और पुजारियों की सराहना की। भ्रमण के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में बनी नई सीढ़ी पुल का भी निरीक्षण किया और गंगा घाट किनारे कांवड़िया सामग्री, पूजन सामग्री, बेलपत्र, फूल व वस्त्र बेचने वाले दुकानदारों से बातचीत की। इसके बाद सभी पर्यटक अब अजगैबीनाथ पहाड़ियों की ओर गए, जहां प्राचीन काल में की गई शिल्प कृतियां और देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सैलानियों ने अपने कमरे में मंदिर परिसर और गंगा घाट की अद्भुत झलकियां कैद की। स्विट्जरलैंड की पर्यटक कैटरीना मारिया अखमेत ने कहा कि यहाँ के लोग बेहद मिलनसार है। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे का दृश्य और मंदिर की आध्यात्मिकता दिल को छू लेने वाली है। यहाँ कई बार आने का मन करेगा। It's difficult to explain what I mean, but the different points and the different image that we can see.
भागलपुर जिला अंतर्गत ललमटिया पासी टोला निवासी और वर्तमान में पंजाब के पटियाला में डिप्टी कमांडेंट के पद पर कार्यरत आयुष दीपक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि ललमटिया थाना के तत्कालीन प्रभारी राजीव रंजन के अमानवीय व्यवहार और धमकियों से आहत होकर आयुष ने यह कदम उठाया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व आयुष की बहन नेहा अपनी मां के साथ भागलपुर के ललमटिया आई हुई थी। इस दौरान थाना प्रभारी ने इलाके में शराब बिक्री के आरोप में छापेमारी की। जब नेहा ने पुलिस कर्मियों से कहा कि निर्दोषों को परेशान न किया जाए तो प्रभारी राजीव रंजन ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि ज्यादा नेता मत बनो, नहीं तो जेल भेज देंगे। आरोप है कि इसके बाद पुलिस कर्मियों ने थाना प्रभारी के निर्देश पर नेहा को बाल पकड़कर घसीटते हुए थाना ले जाकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया। इधर इस घटना की जानकारी जब आयुष दीपक को पंजाब में कार्य कर रहे को मिली तो मानसिक रूप से टूट गए। अपनी सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि बहन के साथ हुई बदसलूकी ने उन्हें गहरी पीड़ा दी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया। इस दर्दनाक घटना के विरोध में आयुष दीपक की बहन नेहा व परिजनों ने भागलपुर आईजी विवेक कुमार के कार्यालय के निकट मोमबत्ती जलाकर न्याय की मांग की। उन्होंने तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव रंजन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने बताया कि जांच वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत को सौंपी गई है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंचे कि इसमें एसएचओ अकेले जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए डीएसपी राकेश कुमार, एसएसपी सब मिले हुए थे। सब तीनों ने मिलकर मेरी बहन के साथ गलत किया। एसएचओ ने तो मेरी दीदी के साथ जो किया, उसने बालों के सहित घसीटते हुए, कपड़े फाड़ते हुए थाना ले गया। पर डीएसपी भी उसका सीनियर होते हुए भी वो घर पे आया, मम्मी को देखा। मम्मी की हालत, एक बुजुर्ग औरत जो मदद के लिए कहा रही है, कहती मेरे बेटे को ले आओ, उस डीएसपी ने मेरी माँ की भी नहीं सुनी। ये जानती हूँ कि इसका बेटा एक फौज में है, कमांडेंट है। और फिर वो डीएसपी थाना भी गया। थाना में दीदी ने गुहार लगाई कि ये देखिए मेरा क्या हाल किया उसने। डीएसपी ने वो भी नहीं सुना उसका। ये पता हुआ कि ये भी पता था कि ये एक पुलिस की बेटी है। एएसपी थे मेरे पापा, गया से रिटायर किए, उसने उसका भी इज्जत नहीं किया। इसमें जो प्राथमिकी वहाँ पर अंकित हुई है, उसमें जिनको अभियुक्त बनाया गया है वो भी तत्काल बांका में पदस्थापित थे, उनको निलंबित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा कल यहाँ पे हमसे आके मिला गया और कांड में जो अपेक्षित सहयोग वहाँ की पुलिस को चाहिए होगा उसके संबंध में एक बात रखी गई। तो जब भी वहाँ की पुलिस के द्वारा जो यहाँ अनुरोध किया जाएगा कांड के अनुसंधान में विधि सम्मत हेल्प करने के लिए, तो उसमें भागलपुर पुलिस पूरी तरह से उसमें सहयोग करेगी। इसके संबंध में यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक से बात भी हुई है। जब भी वहाँ की पुलिस के द्वारा यहाँ संपर्क किया जाएगा तो जो उनको सहयोग चाहिए होगा वो मिलेगा। भागलपुर में शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सुबह से ही शहर में एकता का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत ऐतिहासिक घंटाघर चौक से एकता यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। एकता यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नारे लगाए तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। यात्रा का समापन कचहरी चौक पर हुआ, जहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला मंडल, समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, नगर परिषद के प्रतिनिधि तथा अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने सरदार पटेल के राष्ट्रीय निर्माण में किए गए योगदान को याद किया और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति से देश को एक सूत्र में पिरोया, वह आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है और उनके सिद्धांतों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
पूर्व रेलवे के मालदा मंडल में शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। देश की एकता, अखंडता और समरसता के प्रतीक सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए इस मौके पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित सभी रेल कर्मियों ने देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने का संकल्प दोहराया। प्रतिज्ञा के उपरांत डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यह दौड़ मालदा टाउन स्टेशन से लक्ष्मण सेन आउटडोर स्टेडियम तक संपन्न हुई, जिसमें वरिष्ठ शाखा अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल सदस्य, भारत स्काउट एंड गाइड्स मालदा तथा विभिन्न विभागों के रेलकर्मी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाते हुए एकता और सद्भाव का संदेश दिया। भारतवर्ष में यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं एकता दिवस। आप लोगों को मालूम होगा कि स्वतंत्रता से पहले हमारा जो भारत देश है वो कई छोटे छोटे प्रिंसिपल स्टेट्स में बटा हुआ था। अलग अलग स्टेट्स थे अपनी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कुशल नेतृत्व में उन सभी अलग अलग राज्यों को एक सूत्र में पिरोया। तो आज का दिन उसी उपलक्ष्य में रखा गया है और इसको हम लोग हर साल मनाते हैं।